सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही पार्टी के बारे में चर्चा हो रही है। चाहे आप फेसबुक को खोलिए या फिर यूट्यूब को चलाइए या फिर इंस्टाग्राम में रील देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया में एक ही पार्टी के बारे में जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CJP कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जो कि भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता नाम है, कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसकी शुरुआत कैसे होता है, इसका शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है और इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या रहता है, और साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आप भी कॉकरोच जनता पार्टी से ज्वाइन हो चुके हैं या फिर ज्वाइन होने के बारे में सोच रहे हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो है कॉकरोच जनता पार्टी आखिर यह बनती कैसे है। तो कहानी है 15 मई 2026 का, जब सुप्रीम कोर्ट में सभा चल रही होती है, सुनवाई चल रही होती है। तो तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेरोजगारों पर एक टिप्पणी कर देता है, बेरोजगार युवा पर टिप्पणी कर देते हैं और कहते हैं कि जो बेरोजगार युवा है वह कॉकरोच है, तिलचट्टे के जैसा है। लेकिन बाद में वह सफाई में कहते हैं कि वह बेरोजगार युवा के बारे में नहीं कह रहे थे, बल्कि जो वकील हैं और जो मीडिया हैं, जो सोशल मीडिया है और अन्य सम्मानित पद पर जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में कहा था, क्योंकि वे फर्जी और नकली डॉक्यूमेंट के जरिए या फिर घूस दे के जो कि इन पदों में बैठ जाते हैं और काम करते हैं, तो उनके बारे में कहा था। लेकिन जो देश की जनता है, देश के जो बेरोजगार युवा हैं, वह दिल पर ले लेते हैं, इस बात को दिल पर ले लेते हैं और वे सोचते हैं कि नहीं, हमारे बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। तो ऐसे में एक शख्स रहता है जिसका नाम रहता है अभिजीत दीपके। तो उसके द्वारा एक पार्टी बनाया जाता है। यह एक राजनीतिक पार्टी नहीं रहता है, बल्कि यह एक डिजिटल पार्टी रहता है। डिजिटल पार्टी रहता है जो अभिजीत दीपके रहता है, वह सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट बनाता है और साथ ही साथ अकाउंट भी क्रिएट किए जाते हैं, जो कि CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अकाउंट क्रिएट किया जाता है और कहा जाता है कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं इस पार्टी से ज्वाइन हो जाइए। तो इसमें कौन कौन ज्वाइन होते हैं? तो पहला नंबर में वे लोग ज्वाइन होते हैं जिसके पास तो डिग्री है लेकिन बेरोजगार है, उसका पास काम धंधा नहीं है, तो वे लोग जो कि CJP से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा वैसे लोग जो लेजी हैं यानी कि आलसी हैं, तो वे भी इस पार्टी से ज्वाइन हो सकते हैं। और तीसरा नंबर में क्या हो गया? तो तीसरा नंबर में वैसे लोग जो कि दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल का आदी हो गए हैं, यानी कि मोबाइल का नशा हो गए हैं, सिर्फ ऑनलाइन बैठे रहते हैं, तो वे लोग भी CJP कॉकरोच जनता पार्टी से ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके बाद चौथा नंबर में क्या आता है? तो वैसे लोग जो कि अपना मन का भड़ास निकाल सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि उनके साथ गलत हुआ रहेगा तो वो अपने अंदर की भड़ास को निकाल सकते हैं, तो वैसे लोग भी CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो वे सभी लोग कॉकरोच जनता पार्टी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन रखा गया और देखते ही देखते जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट में 19 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर आ चुके हैं। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक टिप्पणी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था और उस टिप्पणी के जरिए जो बेरोजगार युवा रहते हैं अपनी बात को दिल पर ले लेते हैं और यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी जो कि अभिजीत दीपके के द्वारा बनाया जाता है वह उनके संस्थापक रहते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि जितने भी इंडिया में बेरोजगार युवा हैं इस पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, इस डिजिटल पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। और धड़ाधड़ लोग इसको फॉलो करने लगते हैं और 19 मिलियन से भी ज़्यादा लोग फॉलो कर चुके हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो समझ सकते हैं कि जो भारत का सिस्टम है, यहाँ का सरकार जो है कैसी है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ का सिस्टम कितना ख़राब हो चुका है। अक्सर आप देखते रहते होंगे कि जो नीट का पेपर जो कि हाल ही फिलहाल में लीक हो गया था, 3 मई को एग्ज़ाम था और पेपर लीक हो गया था, तो सोच सकते हैं साथ ही साथ BPSC और भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ का सिस्टम में तमाचा है, यहाँ का सिस्टम जो कि बहुत ही ख़राब है
और यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि जो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा जो स्टूडेंट, क्या उसका गलती है कि वह एग्ज़ाम देने जा रहा है, या फिर सरकार की गलती है, या फिर वहाँ की सिस्टम की गलती है? किसकी गलती है? तो वहाँ की सिस्टम की गलती है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से एग्ज़ाम को ठीक से नहीं करवा पाता है और बाद में किसको झेलना पड़ता है? तो स्टूडेंट्स लोग को झेलना पड़ता है। तो कुल मिला के जो सिस्टम है वह बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ऐसे में जब मूड खराब हो गया अभिजीत दीपके का, तो वह यहाँ पर सोशल अकाउंट बना लिया जिसमें कि बेरोजगार युवा शामिल हो सकते हैं, और अलग अलग जगह पर तो अलग अलग तरीक़ा से जो कॉकरोच बन के जो बेरोजगार युवा है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिएगा तो अलग अलग तरीक़ा से, अनोखा तरीक़ा से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, सरकार का यहाँ पर सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए, जो सरकार जो सिस्टम बनाया है उसको यहाँ पर सही करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो यहाँ पर CJP कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा एक और नेता हुआ करता था जो कि अपना बात को, जो गरीब लोगों की, जनता की बात को संसद में रखा करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा के बारे में। राघव चड्ढा ने भी गरीबों की जो बात थी वह संसद में रखा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसको भी मुंह के बल गिरना पड़ा, और लास्ट में फिर वो भी जिस पार्टी का बुराइयां कर रहा था, जिसको गरिया रहा होता है, उसी पार्टी में फिर ज्वाइन कर लेता है। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर राघव चड्ढा, जिसमें भारत की जनता, भारत के स्टूडेंट्स, भारत के बेरोजगार युवा जो कि उनको यहाँ पर सपोर्ट मानते थे कि नहीं, यह हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, यह मेरा बैकबोन है, लेकिन वह हमें धोखा दे देता है। सो सोच सकते हैं जिसको गरिया रहा होता है उसी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है राघव चड्ढा। और आपको बता दूं कि जो भारत की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि अगर कोई यहाँ पर आवाज़ उठाता है तो उसको कुचल दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, उसको ऐसा रहने ही नहीं दिया जाएगा कि दोबारा से वो आवाज़ उठा पाए। तो ऐसा भी भारत का व्यवस्था है। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर सोच समझ के आवाज़ उठाएं, और उठाना पड़ेगा। ये सभी चीज़ तो हो चुका। अब बात करते हैं कि आखिर जो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी है, आखिर इसको बनाया क्यों गया है? तो बनाया इसलिए गया है क्योंकि जो बेरोजगार युवा है, जो कि काफ़ी संख्या में भारत में बेरोजगार युवा का है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम व्यवस्था है वह बहुत ही ज़्यादा खराब है। अक्सर पेपर लीक हो जाता है, तो जो नौकरियाँ रहता है वह उसको खरीद लिया जाता है, सीटों को ही खरीद लिया जाता है पैसों के दम पर, और बड़े बड़े यहाँ पर जो लोग रहते हैं पैसों के दम पर सीट को बुक करा लेते हैं, पेपर को खरीद लेते हैं। तो ऐसे में जिसके पास नहीं होता है वो यहाँ पर कुचल दिए जाते हैं, वो यहाँ पर परेशान रहते हैं या फिर बेरोजगार रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो अभिजीत दीपके हैं वो भी राघव चड्ढा के जैसा कोई दूसरे नेता के साथ ना मिल जाए, दूसरे नेता के द्वारा खरीद ना लिए जाएं, या फिर उनके साथ जाके मिल ना जाए, या फिर अपना खुद का पार्टी बना सकते हैं, खुद का पार्टी बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का हक दिलाएं, लोगों को यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं उनके हक को दिलाएं, सिस्टम को ठीक करें। तो इसके लिए काम करें, ये ना कि राघव चड्ढा के जैसा आप दूसरे पार्टी में मिल जाए और फिर से यहाँ पर वही सिस्टम देखने को मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर उम्मीद किया जताई जा सकती है, आगे पता चलेगा। लेकिन जो यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है और लोग जैसा यहाँ पर जमकर ज्वाइन हो रहे हैं, तो इससे तो यह साबित होता है कि लोगों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, और भारत की जो सरकार है, सिस्टम है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उससे असंतुष्ट है। इससे ये पता चल रहा है। इसके अलावा आपका क्या राय है, फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस पार्टी का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो यहाँ पर सरकार है, सरकार की जो बुराइयां हैं उसको यहाँ पर आलोचना किया जा सके। ये डिजिटल रूप से ही किया जाएगा, इसमें आंदोलन नहीं होगा, मारधाड़ नहीं होगा, लेकिन डिजिटल तौर पर यहाँ पर सरकार को आलोचना यहाँ पर किया जाएगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर फैसला किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि अभिजीत दीपके हैं, जो कि इस तरीके के बारे में सोचे हैं, इसका बारे में सोचे हैं। तो आपकी क्या राय है, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।